Hello everyone, welcome back to Easy Nursing platform. Today we are going to study about refractive errors. अब देखो refractive errors से आप क्या समझते हो? refractive errors मतलब कि रिफ्रैक्शन होना. अब जो हमारी रिफ्रैक्शन है वो क्या है? एक विजन प्रॉब्लम है, मतलब कि हमें देखने की जो हमारी क्षमता है उसमें दिक्कत आना, जो हमारी एबिलिटी है देखने की वो कम होना, वो होती है हमारी विजन प्रॉब्लम. ठीक है. Refraction is a vision problem that make difficult to see clearly as shape of eye keeps light from focusing on retina. रिफ्रैक्टिव एरर्स में क्या होगा? जो हमारी लाइट रेज हैं वो हमारे रेटिना के ऊपर नहीं पड़ेंगी, रेटिना के पीछे या फिर रेटिना के आगे पड़ेंगी. ठीक है. जिसके कारण क्या आएगा? जो हमारा विजन होगा वो होगा ब्लरी विजन, हमें धुंधलापन दिखेगा अपने देखने में. ठीक है. ये क्या है? ये मोस्ट कॉमन है. क्या है? मोस्ट कॉमन. ठीक है. इसमें हमारा फर्स्ट क्या है? मायोपिया. मायोपिया क्या होता है? मायोपिया है शॉर्ट साइटेडनेस या फिर नियर साइटेडनेस. क्या है? शॉर्ट साइटेडनेस या फिर नियर साइटेडनेस. इसमें क्या है? रेज ऑफ लाइट फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स फॉल इन फ्रंट ऑफ रेटिना. जो हमारे दूर वाले ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर से जो लाइट हमारे आई से फोकस करेंगी वो रेटिना पे फोकस नहीं होंगी बल्कि रेटिना के आगे फोकस होंगी. ठीक है. जिसके कारण जो हमारे फार वाले ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें क्लियरली नहीं दिखेंगे. ठीक है. मायोपिया में क्या हो रहा है? जो हमारे फार वाले ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें क्लियरली नहीं दिखेंगे, उसमें क्या आएगा? ब्लरी अपीयरेंस आएगा. अब इसका डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है हमारा 6 मीटर या फिर 20 फीट. जिस इंसान को मायोपिया है वो 6 मीटर या फिर 20 फीट तक देख सकता है. अगर वो 1 मीटर तक भी नहीं देख पाए ना तो क्या होगा? सीवियर मायोपिया. क्या होगा? सीवियर मायोपिया. नियर विजन क्लोज टू आई एज एक्सियल विजन इंक्रीजेज. इसमें हम नियर वाले विजन क्लियरली देख पाएंगे, जिसके कारण जो हमारा एक्सियल विजन हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा. क्या होगा? एक्सियल विजन इंक्रीज हो जाएगा. अब मायोपिया के रीजन क्या क्या है? फर्स्ट रीजन क्या है हमारा? लेंस रिफ्रैक्टिव पावर इंक्रीज. जो हमारी लेंस की रिफ्रैक्टिव मतलब रिफ्रैक्शन करने की जो पावर वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है. और जो हमारा आई बॉल है वो साइज में बढ़ जाएगा. आई बॉल टू लॉन्ग. अब इसकी मैनेजमेंट क्या है? करेक्टेड बाय कॉनकेव ग्लासेस. जो हमारे कॉनकेव लेंस होते हैं उनकी हेल्प से हम इसको करेक्ट कर सकते हैं. जो हमारे कॉनकेव लेंस होते हैं उनकी शेप ऐसी होती है. ठीक है. ये हमारे कॉनकेव लेंस. देखो अभी हमारा एग्जांपल मायोपिया का. अब इसमें नॉर्मल विजन में क्या होता है? जो हमारी लाइट रेज हैं वो रेटिना को फोकस करेंगी और हमारे एक सिंगल फोकल पॉइंट होगा. क्या होगा? सिंगल फोकल पॉइंट. और हमें क्लियर दिखेगा, बिल्कुल क्लियर. लेकिन मायोपिया में क्या हो रहा है? जो हमारी फोकल रेज हैं वो रेटिना के आगे फोकस हो रही है. आप रेटिना के आगे फोकस होंगे, जिसके कारण जो हमारे फार वाले ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें ब्लरी दिखेंगे. क्या दिखेंगे? ब्लरी दिखेंगे. ठीक है. अब नेक्स्ट जो हमारा मायोपिया है उसको हम कैसे करेक्ट करेंगे? मायोपिया में हम कॉनकेव लेंस का यूज़ करेंगे. सही यूज़ करेंगे कॉनकेव लेंस का. ठीक है. अगर हम कॉनकेव लेंस का यूज़ करेंगे तो जो हमारी रेज हैं वो रेटिना के ऊपर फोकस करनी शुरू हो जाएंगी. ठीक है. जिसके कारण हमें बिल्कुल क्लियर दिखेगा, कोई भी ब्लरी अपीयरेंस नहीं होगा. ये थी हमारी मैनेजमेंट ऑफ मायोपिया. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? हाइपरमेट्रोपिया. हाइपरमेट्रोपिया को हम लॉन्ग साइटेडनेस या फिर फार साइटेडनेस ही बोल सकते हैं. इसमें क्या होगा? जो हमारी लाइट रेज है ना वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज आएंगी वो हमारी रेटिना के पीछे फोकस होंगी. ठीक है. मायोपिया में क्या था? जो हमारी लाइट रेज से रेटिना के आगे फोकस हो रही थी, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में जो हमारी लाइट रेज है वो रेटिना के पीछे फोकस होंगी. कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. जो हमारे दूर वाले ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें क्लियरली नहीं दिखेंगे, और जो हमारे पास वाले ऑब्जेक्ट्स हैं ना उनको देखने में हमें दिक्कत आएगी, मतलब ब्लरी अपीयरेंस आएगा. ये था हमारा हाइपरमेट्रोपिया. नेक्स्ट हमारे पास कोजिस. कोजिस का क्या है? फर्स्ट है आई बॉल टू शॉर्ट, और जो हमारे लेंस की पावर है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है. मायोपिया में क्या था? जो हमारी आई बॉल का साइज है वो बढ़ रहा था, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में हमारी आई बॉल का साइज डिक्रीज हो जाएगा. लेंस क्या है हमारी? नेक्स्ट क्या है हमारा? लेंस पावर डिक्रीज. मायोपिया में हमारी लेंस की पावर इंक्रीज हो रही है, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में हमारी लेंस की पावर क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी. इसकी मैनेजमेंट है करेक्टेड बाय कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से हम इसको करेक्ट कर सकते हैं. कॉन्वेक्स लेंस की शेप हमारी ऐसी होती है. ठीक है. ये हमारा एग्जाम्पल है हाइपरमेट्रोपिया का. ठीक है. क्या होगा? जो हमारे दूर वाले ऑब्जेक्ट्स हैं ना वो हमें क्लियरली नहीं दिखेंगे, उसमें क्या आएगा? ब्लरी अपीयरेंस आएगा. जबकि जो हमारा नॉर्मल विजन है उसमें क्या आएगा? बिल्कुल क्लियर विजन आएगा नॉर्मल विजन में. लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में जो हमारा विजन है वो ब्लरी हो जाएगा. ठीक है. अब है हमारी मैनेजमेंट ऑफ
हाइपरमेट्रोपिया, कॉन्वेक्स लेंस का हम यूज़ करेंगे इसको करेक्ट करने के लिए। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, जो हमारे लाइट रेज है वो रेटिना के पीछे फोकस हो रही थी यहाँ पे, लेकिन अगर हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे उसके मैनेजमेंट में, तो जो हमारी लाइट रेज है वो हमारे रेटिना के ऊपर फोकस करेंगी। ठीक है। थर्ड है हमारे पास प्रेस बायोपिया। क्या है? प्रेस बायोपिया। इसमें क्या होता है, जो हमारी एकोमोडेशन पावर होती है ना वो कम हो जाएगी। लॉस ऑफ एकोमोडेशन, एबिलिटी ऑफ आई टू एकोमोडेट डिक्रीज, जो हमारी आई की एबिलिटी एकोमोडेशन की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। अनेबल टू सी क्लोज ऑब्जेक्ट, इसमें क्या होगा, जो हमारे पास वाले ऑब्जेक्ट होंगे वो हमें क्लियरली नहीं दिखेंगे, उसमें धुंधलापन आएगा, लेकिन जो हमारे दूर वाले ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम क्लियरली देख पाएंगे। फोकल लेंथ बिहाइंड रेटिना, जो हमारी लाइट रेज आएंगी वो रेटिना के पीछे फोकस होंगी। जैसे हाइपरमेट्रोपिया में हमारी जो लाइट रेज थी वो रेटिना के पीछे फोकस हो रही थी ना, वैसे ही प्रेस बायोपिया में हमारी लाइट रेज रेटिना के पीछे फोकस होंगी। अब इसके कॉज क्या क्या हमारे पास, हार्डनिंग ऑफ लेंस, अगर जो हमारी लेंस हार्ड होने लग जाएगी तो हमें प्रेस बायोपिया हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एजिंग। एजिंग क्या है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी, 50 साल 70 साल जैसे हमारी एज बढ़ेगी ना, वैसे जो हमारी देखने की क्षमता कम होने लग जाएगी। ठीक है, तो भी हमारे एक कॉज है प्रेस बायोपिया का। अब इसकी मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट में हम यूज़ करेंगे बायफोकल, ट्राईफोकल या फिर मल्टीफोकल लेंस का। किसका यूज़ करेंगे, बायफोकल, ट्राईफोकल या फिर मल्टीफोकल लेंस का। और हम कॉन्टैक्ट लेंस भी यूज़ कर सकते हैं इस कंडीशन में। ठीक है, ये था हमारा प्रेस बायोपिया। अब देखो प्रेस बायोपिया में क्या, जो हमारा फोकल लेंथ है ना, फोकल जो रेज आएंगी वो हमारी कहाँ पे आएंगी, रेटिना के पीछे। फोकल पॉइंट हमारा रेटिना के पीछे आएगा प्रेस बायोपिया में। अगर हम इसको करेक्ट करेंगे आई ग्लासेस या फिर कॉन्टैक्ट लेंस से, आई ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस का हम अगर यूज़ करेंगे इसमें, तो जो हमारी लाइट रेज है वो कहाँ आएंगी, रेटिना के ऊपर पड़ेंगी। ठीक है, तो जो हमारी ये है प्रेस बायोपिया वो हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रेस बायोपिया में क्या था, जो हमारे क्लोज वाले ऑब्जेक्ट्स थे वो हम देख नहीं पाए थे क्लियरली, तो इसमें एक इमेज है, इसमें देख सकते हो जो हमारे क्लियर वाला ऑब्जेक्ट वो हमें क्लियरली नहीं दिखेंगे, लेकिन दूर वाले हमें क्लियरली दिखेंगे। अब फोर्थ है हमारे पास एस्टिग्मेटिज्म। क्या है एस्टिग्मेटिज्म, इसमें क्या हो रहा है, कैन मेक फार अवे एंड नियर बाई ऑब्जेक्ट्स लुक ब्लरी एंड डिस्टॉर्टेड, जो हमारे पास वाले ऑब्जेक्ट्स होंगे और जो हमारे दूर वाले ऑब्जेक्ट्स होंगे वो हमें क्लियरली नहीं दिखेंगे। ठीक है, दोनों में क्या होगा, ब्लरी अपीयरेंस आएगा दोनों में। इसके कॉजेस क्या क्या हमारे पास, कॉर्निया और लेंस बिकम कर्व्ड, जो हमारा कॉर्निया और जो हमारी लेंस है वो कर्व हो जाएगी, मतलब कि वो बेंड हो जाएगी। ठीक है, जिसके कारण जो हमें आएगा ब्लरी अपीयरेंस आएगा। नेक्स्ट क्या, लेंस इन वन डायरेक्शन, जो हमारी लेंस है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन फोकस करेगी, या फिर सीधा या फिर ऊपर या फिर टेढ़ा या मीडा। ठीक है, जो हमारी लेंस होगी वह एक डायरेक्शन में फोकस करेगी। नेक्स्ट क्या हमारे पास, मैनेजमेंट। हम इसमें यूज करेंगे टोरिक लेंसेज का। जो हमारे टोरिक लेंस होते हैं वही होते हैं हार्ड और रिजिड होते हैं, और गैस परमेबल लेंस होते हैं। क्या होते हैं, गैस परमेबल लेंसेज। तो एस्टिग्मेटिज्म में क्या हो रहा है, हमारे पास बहुत सारे फोकल पॉइंट्स होंगे। क्या होंगे, फोकल पॉइंट्स हमारे बहुत सारे होंगे, जिसके कारण हमें क्या होगा, ब्लड विजन आएगा। मल्टीपल फोकल पॉइंट्स के कारण हमें क्या आएगा, ब्लड विजन आएगा। ठीक है, अगर हम टोरिक लेंस का यूज़ कर रहे हैं तो जो हमारी ये कंडीशन है एस्टिग्मेटिज्म की सही हो जाएगी और हमें दिखना प्रॉपर दिखने लग जाएगा। ठीक है, देखो अगर हम ये लेंस यूज़ करें टोरिक लेंस, तो जो हमारी लाइट रेज है उसी रेटिना पर फोकस करेंगी, जिसके कारण हमें बिल्कुल प्रॉपर और क्लियर दिखेगा। ठीक है, ये था हमारा एस्टिग्मेटिज्म। तो हमारा ये रिफ्लेक्टिव एज खत्म हो गए हैं। हमने क्या क्या पढ़ा आज, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म। मायोपिया क्या था, मायोपिया को हम शॉर्ट साइटेडनेस बोल रहे थे। इसमें क्या, जो हमारी लाइट रेज आ रही थी वो रेटिना के आगे फोकस हो रही थी। ठीक है, लेकिन जो हमारा हाइपरमेट्रोपिया था उसको हम लॉन्ग साइटेडनेस बोल रहे थे, और जो हमारी लाइट रेज आ रही थी वो रेटिना के पीछे फोकस हो रही थी। ठीक है, थर्ड हमने पढ़ा प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में क्या होता था, जो हमारी एकोमोडेशन पावर वो क्या होती, कम हो रही थी। ठीक है, इसमें जो हमारी लाइट रेज थी वो रेटिना के पीछे फोकस कर रही थी। फोर्थ हमने क्या पढ़ा, एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में क्या था, जो हमारे पास वाले ऑब्जेक्ट्स और जो हमारा दूर वाला ऑब्जेक्ट था वो हमें क्लियरली नहीं दिख रहे थे, दोनों के दोनों, उन दोनों में क्या आ रहा था, ब्लरी अपीयरेंस आ रहा था। ठीक है, और इसमें हमारे मल्टीपल फोकल पॉइंट्स बन रहे थे। क्या बने थे, मल्टीपल फोकल पॉइंट्स। तो हमारा ये खत्म हो गया है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आईलिड इन्फेक्शन और आईलिड डिफॉर्मिटी। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।